कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्तियों के पास सनातन धर्म की जानकारियाँ पहुँचे और सभी व्यक्ति पूजा पाठ में लगें और विधि से करें। आज हम बात करें नवरात्र पक्ष के बारे में। तो नवरात्र पक्ष में हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। हर किसी के पास संभव नहीं हो पाता कि वो पंडित जी को बुलाए, पंडित जी से विधिवत जो है पूजा पाठ करवाए। तो नॉर्मल सामान्य तरीके से अपने घर में हमें पूजा पाठ किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी एक सूक्ष्म सी विधि क्या है, एक छोटी सी विधि, और साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसके बीच में लास्ट में मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा कि किसी कारणवश किसी के नवरात्र बीच में खंडित हो जाते हैं, माना कि किसी कारणवश बीच में एक नवरात्र में वो पूजा नहीं कर पाता, भूल या किसी ने किसी दिक्कत से, किसी को एक बार हुआ था बीच में, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई तो नवरात्र पूरे नहीं हो पाए। माता बहनें बहुत सारी ऐसी हैं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और बीच में कई ऐसे व्यक्ति थे, भूल से किसी कारणवश उन्हें बाहर जाना पड़ा और भूल से वो कुछ खा गए तो नवरात्र बीच में खंडित हो गया। ऐसी 2-3 मेरे पास आए और फिर उनको मैंने मतलब स्पेशल बताया कि आप ये चीज़ करो। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी कारणवश आपके नवरात्र छूट जाते हैं या बीच में रह जाते हैं तो ऐसा क्या है जिसको करने के बाद माँ भगवती के पूरे नवरात्रों का जो आपको फल मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब यह जो विधि है बहुत ही ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए सामान्य आदमी जो कर सके वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, सबको पता है कि 2 अक्टूबर 2024 को हमारे श्राद्ध पक्ष जो है समाप्त हो रहे हैं और अमावस्या है। अमावस्या की रात्रि के समय भगवती के पूजा की जो सामग्री है वो आप सारी ले आएँ। सामग्री में आपको करना क्या है, घर पे जो सामान्य सामग्री आपको सबसे पहले जो होते हैं वो किसी गुनगुने पानी में बर्तन में डाल के और भिगो दें। लगभग आपके 150 ग्राम जो होने चाहिए। अगर आपको अच्छी खेतरी चाहिए है तो आप अमावस्या के दिन ही उनको पानी में भिगो दें और उसके बाद प्रातःकाल में एक सुंदर चौकी लगा के माता भगवती, महाकाली, माँ लक्ष्मी का जो दुर्गा माँ का स्वरूप है, जो भी आपके पास मूर्ति फ़ोटो अवेलेबल है वो लगाइए और एक सुपारी से गौरी और गणेश बनाइए। वो थोड़े से चावल के ऊपर गौरी और गणेश स्थापित कीजिए। अगर संभव है तो उस गौरी गणेश को किसी चांदी की प्लेट में या फिर पीतल अथवा स्टील की नई प्लेट में रखें। रखने से पहले उसके अंदर एक स्वस्तिक का निशान बनाएं, थोड़े से चावल रखें। गौरी और गणेश 2 होने चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। दोनों सुपारियाँ उसके ऊपर रखें। जो माता भगवती की प्रतिमा आपने रखी है अपनी पटरी पे चौकी के ऊपर, उसके ऊपर फिर उस प्लेट को रखें। ऐसा करके आप माँ भगवती के आसन को विराजमान करें। जो आपका आसन आपने लगाया है उसके उल्टे हाथ की साइड, मतलब कि माँ भगवती का दाहिना हाथ और आपने भगवती माँ की तरफ मुंह कर रखा है, तो आपके उल्टे हाथ में जो है कलश का स्थापन होगा। कलश के स्थापन से पहले जौ लगेंगे। जैसे ही सूर्योदय होता है ऐसे ही नवरात्र पक्ष का जो है शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले चौकी आपने स्थापित कर दी। चौकी के बाद माँ भगवती के जो जौ हैं, आपने थोड़ा सा रेत लिया, रेत के ऊपर जो रात को जौ भिगोए थे वो थोड़े से जौ उसके ऊपर डाल दिए और लगभग 1.5 इंच अंदर तक अच्छे से उन जौ को मिक्स कर दिया, फिर प्लेन कर दिया उनको। उसके बीच में थोड़े से चावल रखे, चावल के ऊपर आपको कलश रखना है। कलश का फिर मोली जो है कलावा बांधना है। इस बात का ध्यान रहे कि चंदन के साथ अगर आप उसके ऊपर स्वस्तिक करते हैं तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति होती है। चंदन का स्वस्तिक का तिलक जरूर करें, चंदन का तिलक विशेष जो आपको फल देगा। उसके बाद फिर आप जो कलश है उसके अंदर थोड़ा सा एक सुपारी, थोड़ी सी मिट्टी, पंचरत्न अगर आपके पास संभव है, सर्वौषधि वगैरह आप पंसारी से ला सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ी सी मिट्टी और हल्दी की गांठ या फिर हल्दी भी उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का घर पे है, जो आपके घर पे नॉर्मल रूटीन में यूज होता है दीपावली पे, वो उसके अंदर डालें, या फिर जिसके पास चांदी का सिक्का नहीं है वो सामान्य 1 रुपये का सिक्का भी उसके अंदर डाल सकता है। थोड़ी सी दूर्वा उसके अंदर डालें और थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य डालें ताकि 9 दिन के अंदर उस घड़े के अंदर जो स्मेल ना हो। गुलाब जल डालने के बाद थोड़े से आपने पत्ते रखने हैं। पत्ते किस चीज़ के रखने चाहिए, 5 पल्लव बताए गए हैं, बड़, पीपल, आम, नीम और गुल्लर।
इन चीज़ों में जिस चीज़ के अवेलेबल हो, सबसे अच्छे आम के बताए गए, आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर उसका ढक्कन रखें, ढक्कन के ऊपर थोड़े से चावल आपको रखने हैं, चावल के पश्चात आपको नारियल रखना है। नारियल कैसे रखना चाहिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह बात है। अब बहुत सारे आपने वीडियो में देखा होगा और ऑनलाइन अगर हम कलश की कोई फ़ोटो देखते हैं तो अधोमुखी नारियल रखा गया है, वो सबसे ज़्यादा निषेध बताया गया। जो खड़ा नारियल है, मृतक कर्म में प्रयोग किया जाता है, खड़ा नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। नारियल की जो आँखें होती है, नारियल का जो मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है। ऐसे नारियल स्थापित करें अपनी तरफ फेस करके, और नारियल स्थापित करने से पहले उसके ऊपर लगभग 2.25 मीटर लाल कलर का कपड़ा अगर संभव है तो वो लपेटें, नहीं तो माता रानी की चुनरी या फिर लाल कलर का धागा कम से कम उसके ऊपर हो। आप कलश स्थापन करें। कलश स्थापित के बाद माँ भगवती के जो ज्योत है, भगवती की जो चौकी है, उसके ऊपर एक प्लेट में श्री लिख के, जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए वो श्री लिखे, जिसको किसी भी प्रकार से शत्रुओं का भय है वो एंग लिखे। अगर आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, बच्चे होने में दिक्कत है, या फिर आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति चाहिए तो आप क्लींग लिखें। क्लींग लिखना है आपको रोली सिंदूर के साथ थाली में, उसके ऊपर ज्योत आपको जो है खंड अपनी स्थापित करनी है, और ओम एंग ह्रीं क्लींग चामुंडाई विच्चे यह बोलते हुए जो है ज्योत आप प्रज्वलित करें। माँ भगवती की ज्योत आप जैसे ही प्रज्वलित करते हैं उसके बाद जो भी मंत्र आपको आता है 2 मिनट हाथ में चावल लेके या पुष्प आपके पास जो है अवेलेबल हो, माँ भगवती का आवाहन करें। बोलते हुए ज्योत के पास सबसे पहले छोड़ दें, ज्योत को थोड़ा सा तिलक लगाएं। आपके पास प्रसाद जो है अवेलेबल होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो सके तो मिश्री हो। मिश्री से अच्छा क्या है, पंचमेव। पंचमेव से अच्छा क्या है, माँ भगवती का जो भोग प्रसाद है सबको पता है, हलवा। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, माँ भगवती की ज्योत का भोग लगाइए, माँ भगवती के आगे अर्पण कीजिए, और उसके बाद गंगा जल लेके हाथ में मन में कामना कीजिए। यथा संकल्पित मन में कामना कीजिए, जो भी आपकी कामना है कि आज से मैं नवरात्रे रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, या सारे के सारे नौते रख रहा हूँ और ये मेरी कामना है, हाथ में लेते हुए संकल्प हो जाएगा। उसके बाद उस जल को जो है कलश के ऊपर आप छोड़ दें। यही जो है सूक्ष्म विधि है। जो भी पाठ, जो भी विधि आपको आती है, सामर्थ्य के अनुसार भक्ति और श्रद्धा भावना से करें, जरूर आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी। में बोनस टिप के तौर पे, जो भी व्यक्ति चाह रहे हैं कि उन्हें उनकी जो मन की कामना है, चाहे वो कामना कोई भी हो, किसी भी कामना को लेकर आप नवरात्र रख रहे हैं, मात्र नवरात्र में यह उपाय आपको कर देगा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के पाठ सुबह और शाम, 5 सुबह 5 शाम को, संभव हो तो मिनिमम 1 सुबह और 1 शाम जरूर करें। और नवरात्र पक्ष प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर को और समाप्त हो रहा है 12 अक्टूबर यानी शनिवार को, जो है माँ भगवती के नवमी है। नवमी के दिन ही मुख्य रूप से भोग माना जाता है, लेकिन लोकाचार के हिसाब से अष्टमी में भी कई लोग भोग कर देते हैं, भोग प्रसाद लगा देते हैं, लेकिन 9 के 9 दिन यह पाठ आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी जो है कामना पूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्तियों के पास सनातन धर्म की जानकारियाँ पहुँचे और सभी व्यक्ति पूजा पाठ में लगें और विधि से करें, जैसा भी उनको आ रहा है वो विधि से करें। धन्यवाद।